ये हमने खोल दिया, दुनिया का सबसे छोटा बोनट। इसके अंदर सबसे पहले आपको एंड उसके अलावा हाँ मैं हैरान हूँ, ये पीछे भी इन्होंने इस दफा ये एक हमें सीट बेल्ट दी है। पीछे के लिए ना जो लेग स्पेस है, लेग स्पेस तो ना ही पूछे, तकरीबन 7 जुड़ी हुई है जैसे फॉर्च्यूनर की होती है लेग। अच्छा, फिर हमारे पास कप होल्डर बहुत ज्यादा है इस गाड़ी में। मैं बताता हूँ कि आपने गाड़ी देख ली है, अब जिस गाड़ी की प्राइस है वो है असरार का। आज हम आपके लिए एक नया वॉक अराउंड लेके आए हुए हैं। ये गाड़ी मेरे दिमाग में इस तरह आई है कि मैं एक दिन सोच रहा था कि यार वो कैरी डब्बे कहाँ पे गए, पता लगा तो कैरी डब्बा तो डिसकंटिन्यू हो गया। एंड एक और मजे की न्यूज़ दूँ, वैगन आर भी डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैं लेके आ गया, मैंने कहा उसी जगह फिर आया कौन सा है, तो फिर हमारे पास कैरी डब्बा और वैगन आर का मिक्स बॉक्स ही था, तो मैंने कहा कि एवरी ले लें। जस्ट किडिंग, ये कैरी डब्बे की जगह पे ये एवरी क्या कहते हैं इस गाड़ी को लेके आए हैं सुजुकी वाले, और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। आज हम बताएंगे किस तरह का है। तो हम पहले सामने से शुरू करेंगे और फिर ऐसा ऐसा बताएंगे मेरे जो भी दिमाग में आया कि जो मैं सोचता हूँ इस गाड़ी के बारे में वो आपको बताऊंगा। अब हम एक्सटीरियर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो शीशा है इसका वो सीधा ऐसा स्लांटिंग सारे के पीछे जितनी भी इस सेगमेंट की गाड़ियां होती हैं, वो भी कैरी डब्बा हो या ये एवरी हो, वो बहुत फ्लैट होती हैं। अब हम अगर इसकी लुक्स की बात की जाए सामने एक्सटीरियर की, तो सामने इसकी लाइट एक बहुत बड़े साइज के अंदर लाइट है जिसके अंदर ही इंडिकेटर भी मिलता है आपको और पार्किंग की लाइट्स मिलती है, यहाँ पे आपको हेडलाइट मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे एक सीधा सा एक बिल्कुल जिस तरह लग रहा है जैसे किसी गाड़ी का क्या कहते हैं डिग्गी, और वो पिछली साइड होती है, लेकिन ये है इसका फ्रंट। यहाँ पे सुजुकी का हमारे पास आ गया बैज, फिर हमारे पास वाइपर्स आ गए, और यहाँ पे हमारे पास नंबर प्लेट की जगह आ गई, यहाँ पे आपके पास रेडिएटर की जगह आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा इस दुनिया के सबसे छोटे बोनट के अंदर क्या क्या होता है। आए जरा करीब आए मेरे। अच्छा, अब हम ये एक मिनट में ये हमने खोल दिया, दुनिया का सबसे छोटा बोनट। इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है कूलेंट। तो नई गाड़ियों में तो आपको इतना चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास ब्रेक ऑयल है, इसको भी नहीं आपने खोलना है, हमें बिला वजह का नया रफड़ खोलेंगे, और ये हम फ्रिक्वेंटली जरूर यूज करेंगे क्योंकि ये है क्या नाम है वाइपर्स के अंदर जो पानी आता है वो स्क्रीन साफ करने वाला जो होता है पानी, वो यहाँ से अंदर जाता है। ये हमारा ट्रंक बंद हो गया एंड फ्रंट में यही कुछ है, इतना कुछ नया नहीं है। अब हम करेंगे आपको साइड का बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा साइड व्यू मिरर आ गया है, थोड़ा सा इधर करें कैमरामैन, दिखाएं इनको। ये एक बहुत बड़ा साइज का ये हो गया। फिर हमारे पास 12 इंच के टायर्स आ जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी भी बनी हुई गाड़ी है उसमें सबसे छोटा टायर इसमें आता है, क्योंकि ऑल्टो में भी 13 इंच का आता है, इसमें 12 इंच का टायर आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे ये अगला दरवाजा आ गया जो कि काफी बड़े साइज का है, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एंड तक है। फिर हमारे पास जो पिछला दरवाजे में एंटर करने वाला है वो स्लाइडिंग डोर है, तो वो आपको पूरा एंड तक बताएं। इसमें कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, तो आपको पूरे को पीछे तक पुश करना होता है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा एंट्री और एग्जिट का आपके पास पॉइंट है। फिर आपको उसको यहाँ से स्लाइड करके बंद करना है। फिर आपके पास स्लाइडिंग वाली रेल आ गई जो कि थोड़ी सी क्या कहते हैं इसको एक्सपोज है बहुत ज्यादा, और बाकी साइड में ऐसे जितना कुछ नहीं है, बस एक लाइन चलती आ रही है और पूरा एक दरवाजा है। और हाँ, इसमें शीशे काफी ज्यादा है, मतलब तो आपको ना घुटन महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि ये भी पूरा एक शीशा है, यहाँ भी है। तो इसमें क्वार्टर ग्लास वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ पीछे है, आगे नहीं है, उसके अंदर नहीं है। तो ये इसकी साइड है। अब आपको पीछे का भी दिखाता हूँ कैसा है। पहले इसकी जो लाइट्स हैं वो जब आपने जापानीज गाड़ी भी देखी होंगी तो इनकी बहुत नीचे होती हैं, एंड ये चीज आपको बताती है कि ये ऑल्टो फैमिली से, क्योंकि आपने ऑल्टो की भी देखी होगी, सॉरी सुजुकी फैमिली की है, क्योंकि ऑल्टो की भी जो लाइट्स है वो भी बहुत नीचे है। लेकिन अब इस पे क्रिटिसिज्म भी लोगों का बहुत है कि इसकी लाइटें बहुत नीचे हैं, कई बार लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन उसके लिए उन्होंने यहाँ पे ऊपर ब्रेक लाइट भी दी हुई है। एंड मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ कि फाइनली यहाँ इसके अंदर भी इन्होंने ये पीछे के लिए वाइपर दे दी है, क्योंकि जो जितनी भी फ्लैट गाड़ियां होती हैं उनमें बहुत जरूरी होता है ये पीछे होना। और फिर यहाँ से वो आप शीशे को पानी भी मार सकते हैं, तो ये काफी मजे का ऑप्शन है। उसके अलावा अगर मैं बैजिंग की बात की जाए तो पाकिस्तानी गाड़ी है तो हर चीज लिख देंगे, वीवीटी लिख देंगे, वीएक्सआर लिख देंगे, एवरी लिख देंगे। शुक्र है यहाँ पे नाम नहीं लिख दिया किसी और बंदे का, ओनर का। अब मैं आपको डिग्गी खोल के बताऊंगा कैसी है। तो डिग्गी का जो बटन है बड़ा क्या कहते हैं मैट फिनिशिंग में है और ब्लैक कलर का सिंपल्स है। तो अब हम इसको खोलेंगे, तो इसके लिए आपको असल में बहुत पीछे जाना पड़ना होगा। अच्छा, अब आ गए हम डिग्गी के ऊपर। तो ट्रंक इसका बहुत बड़ा है, लेकिन अब ये जो ट्रंक है ना इसको लोग काफी डिफरेंटली यूटिलाइज करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह रहेगा, इसमें कुछ हो सकता है लोग पीछे इसको और सीट दे दें, कुछ लोग इसके अंदर ये उठा के कुछ वो सामान वगैरह रख देते हैं, वो जो टक शॉप्स का नहीं सामान आता बिस्किट्स वगैरह, वो चीजें इसमें रखते हैं। एंड उसके अलावा हाँ मैं हैरान हूँ, ये पीछे भी इस दफा ये एक हमें सीट बेल्ट दी है, लेकिन अब थोड़ा क्रिटिसिज्म का टाइम होता जा रहा है। यहाँ ही मैंने दरवाजा खोला है तो अब ये देखें वेल्ड्स नजर आ रहे हैं। Suzuki, you need to do something for this. This is literally ये bare minimum चीजें होती हैं, अगर आप इसके ऊपर भी काम नहीं कर सकते तो my like something is wrong with you। ये एक फ्री गैप इसके अंदर आ रहा है, लाइक इसके अंदर कुछ रबर डाल सकते थे, कोई इसमें चीज डाल सकते थे। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको बताती हैं कि एवरी है लेकिन है पाकिस्तान की। तो ये पीछे का मैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर का बताता हूँ।
अच्छा, अब हम आपको ना पिछली सीट से मैं बताऊँगा कैसी है। सबसे पहले स्लाइडिंग डोर्स आ गए, तो ये आपको पूरा पुश करके पीछे लेके जाना है। अच्छा, इसमें एबीएस भी है गाड़ी में, मैं काफ़ी हैरान हुआ कि अच्छा अच्छी बात है, और अगली डिस्क भी है, इसकी अगली डिस्क ब्रेक्स हैं। अच्छा, अब हम आ गए पीछे, तो पीछे के लिए ना जो लेग स्पेस है, लेग स्पेस तो ना ही पूछें, तकरीबन 7 जुड़ी हुई है जैसे फॉर्च्यूनर की होती है, लेकिन ये देखें अंडर था स्पोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे पीढ़ी पे बैठा हूँ वो नहीं होती। अच्छा, खैर फीट स्पेस नहीं है, नी स्पेस थोड़ी बहुत ही है, और पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। एंड मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो मैं लंबे सफर पे रेडी नहीं हो जाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी जो अंडर था स्पोर्ट है ही नहीं। हाँ, अगर मैं एक बंदा हूँ तो मैं शायद इस तरह करके, ओह इस तरह तो फिर मेरी गर्दन बाहर आ जाएगी, जस्ट किडिंग, तो मतलब मैं लेट सकता हूँ, लेकिन मैं लंबे सफर पे इस पर कभी भी नहीं जाऊंगा और ना सोचूंगा। अच्छा, और जो दरमियान वाली भी सीट है उसकी इन्होंने काफी ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब 2 लोग ही बैठ सकते हैं। दूसरी चीज एक और मैंने देखी है कि यार ऑटोमेटिक शीशा तो दे देना चाहिए था। अब ये पहली दफा हुआ है इतना बड़ा शीशा मैं इस तरह मैनुअली नीचे कर रहा हूँ। मेरा ख्याल हाथ यहाँ तक, अच्छा है अंदर से कूल। ये देखें यहाँ तक, ये पहली दफा मैनुअल देखे जो फुल नीचे नहीं जा रहा, और यहाँ से आप आराम से इसको ऊपर कर देंगे, लेकिन आराम से क्या है, मतलब दिस नीड्स टू बी ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर अगले 2 दे दिए तो पिछले भी दे देने चाहिए थे। तो ये यहाँ पे पीछे और कुछ खास इसमें नहीं है। एक लाइट है, इधर आओ फहद, आगे करीब करो, लाइट है काफी डिफरेंट जगह पे दी है, वो भी हेलोजन है। और उसके अलावा क्या नाम है, एक आगे लाइट आ गई है, और ये 2 लाइट्स यहाँ पे आ गई। तो इन शॉर्ट यहाँ पीछे सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, 2 भी बच्चे मेरे ख्याल में, अडल्ट काफी अनकंफर्टेबल होंगे अगर वो लॉन्ग राइड पे। अब हम फ्रंट का बताएंगे। सबसे पहले जो मैंने एक चीज नोटिस की, इसके अंदर एक थोड़ा सा एंट्री पॉइंट उन्होंने आसान बनाने के लिए थोड़ा सा आपको नीचे तक एक एक्सटेंडेड एक और स्टेप दिया है, जिसके ऊपर चढ़ के अंदर जा सकते हैं। आपको वो कैमरा वो वाला दिखाएंगे, वो दिखाओ फहद, नीचे जाओ। हाँ, ये चीज। अब खैर इसको हमेशा यूज करेंगे, यहाँ पे इस पे चढ़ के, जगह है ही कितनी, हमें पहली हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये हम आ गए अंदर। अच्छा, यहाँ ही हम अंदर आए हैं। हाँ, मुझे कलर पसंद आया है, काफी ऐसा है जो रिफ्रेशिंग सा कलर है। मतलब ये स्किनिश होगा, गोल्ड और ग्रे को थोड़ा मिक्स किया हुआ इन्होंने। और आगे की जो विंडोज है वो दोनों पावर है, तो जो ड्राइवर वाली वो ऑटो है, मतलब हल्का सा प्रेस करेगा ड्राइवर तो फ्रूट नीचे आ जाएगी और उसी तरह ऊपर चली जाएगी। अच्छा, फिर एक और इसमें फीचर है जो कि ये कि आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो, इवन दो अगली है हेलोजन लाइट, लेकिन एडजस्टेबल है। तो ये एक अच्छी चीज है। ये बटन है फार तो नहीं दिया हुआ, नहीं लेकिन होगी, जारी बात है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कप होल्डर बहुत ज्यादा है इस गाड़ी में, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये कप होल्डर आपके पास आ गया, ठीक है। फिर ये कप होल्डर आ गया, फिर आपके पास ये वाला इसका एसी का वेंट आ गया। अच्छा, बाय द वे, इस गाड़ी के अंदर जो है एसी आता है, और जो इस नॉन एसी वाली थी वो बंद कर दी, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है, तो सिर्फ ये एक ही गाड़ी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एयर बैग कंपल्सरी कर दिए हैं, नहीं तो इन्होंने वो भी नहीं देने थे। तो यहाँ पे भी ये एयर बैग आपके पास, और इस जगह पे भी है। उसके अलावा सामान आपके पास बहुत है। इधर हल्का सा मुझे जरा फोन पकड़ाइएगा, ये देखें, यहाँ पे भी आपके पास सामान रखने की जगह है, यहाँ पे भी है। और उसके अलावा ये मेरा कप होल्डर, ये एक नीचे कप होल्डर, फिर इधर सामान रखने की जगह आ गई है। फिर यहाँ पे स्पेस दी हुई है, यहाँ पे स्पेस दी है, और एक मजे की एक यहाँ पे भी इन्होंने स्पेस दी जो कि ड्राइवर के सर के ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। फिर हमारे पास ये आ गया सामान स्मोकिंग का, ऐश फेंकने के लिए, लेकिन इसमें लाइटर नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्होंने पावर चार्जर दिया, जिसे आप चार्ज करेंगे किसी भी मोबाइल फोन को, किसी भी चीज को। अब हमारे पास हैंड ब्रेक आ गई। हैंड ब्रेक की जो क्वालिटी है सॉलिड है, वो अनलाइक उसकी तरह नहीं है कैरी डब्बे की तरह। और ये जो इसका स्टीयरिंग है वो भी एक मजे का है, बड़े साइज का, और हाँ पावर स्टीयरिंग है। थैंक गॉड, ये सुजुकी को शुक्र है अकल आ गई और उन्होंने सारे निकाल दिए हैं, और इसमें आपको इतने बाइसेप शाइसेप फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास ये यहाँ पे आगे रेस के कंट्रोल आ गए। बाद में इसमें जो इंजन आता है वो 60 सीसी आता है, तो इसके लिए ठीक ही है। और पहली दफा ऐसा होगा कि ये जो गेयर है ना 5 वाले, या ये यहाँ पे आपको दिए होंगे। मेरे नहीं ख्याल में मुझे पड़ता कि मैनुअल गाड़ी का मैंने गेयर इस स्टाइल में देखा होगा, बल्कि नहीं उसका था पर वो नीचे था। इसका मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ, क्योंकि वरना जापानीज के अंदर जो होता है ना वो यहाँ पे ऑटो होता है, तो ये मैनुअल गाड़ी है। फिर हमारे पास यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स आ गए हैं, डिफोगर के आ गए। और अच्छा, ऑडियो का बताना था मैंने आपको। ऑडियो के अंदर इन्होंने सिंपल वो जो तकरीबन कल्टस वगैरह के अंदर जो सब में आता है, ब्लूटूथ भी है, और क्या नाम है यूएसबी भी है, और उसके साथ 2 स्पीकर हैं, एक इस साइड पे है और एक इस दरवाजे में। तो ये फ्रंट का है। एंड अगर मैं आपको मीटर की बात बताऊं तो 140 तक मीटर है, इसका जो स्विच लगी है, और सिंपल सा है। अब आ जाती है प्राइस की बात। अब आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बात ये कहने का मकसद है, अब पूरी आपने गाड़ी देख ली है, अब जो इस गाड़ी की प्राइस है वो है असल प्राइस है 28, लेकिन आजकल डिस्काउंट चल रहा है, तो ये अराउंड 26 के अराउंड आपको मिल जाएगी गाड़ी। अब मैटर ये करता है कि क्या ये आपको 26 में एसी के साथ ये गाड़ी, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है या जितनी स्पेस है,
ये आपको लगती है नहीं लगती, इवन तो ये एक आम फैमिली वाला पर्सन नहीं लेगा, ये उसका ही लेगा जो जिसके थोड़े से मसले थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, या फैमिली बहुत बड़ी है, या उसने ही वांट्स टू यूज इन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसमें यूटिलाइज करना चाहता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, और मैं ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ, उतनी देर मुझे आप लेटने दें। बाय बाय, हैप्पी रमजान एंड हैप्पी ईद, क्योंकि ईद भी आ रही है तो उसके लिए भी आपने रेडी रहना है, ठीक है, बाय बाय।